In the name of Allah, the gracious, the most merciful, dear students, आज हमने बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस का मुताला करना है जो पिछले 10 साला बोर्ड के पेपरों में आ चुके हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इंशाअल्लाह इनसे बाहर कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकें। तो आइए अब हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of functions of different parts of organisms is called physiology। ये एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जानदार के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शंस का मुताला करते हैं, उनके अफ़आल का मुताला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of chemical components and chemical processes in living organisms। ये वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों का मुताला करते हैं, एक तो केमिकल कंपोनेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनसे लिविंग मैटर बना हुआ है, और दूसरा वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो सेल्स के अंदर हमा वक्त जारी और सारी हैं यानी जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स यानी केमिकल कंपाउंड, और दूसरा केमिकल प्रोसेस यानी कि मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस का हम मुताला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आंसर, माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is the branch of biology which deals with the study of microorganisms including bacteria, viruses, protozoa, microscopic algae and fungi। यानी ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद ऐसे जानदार जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी उनमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं, वायरसेस भी शामिल हैं, प्रोटोजोआस भी शामिल हैं और माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई भी शामिल हैं। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of use of living organisms, systems or processes in manufacturing and service industries। यानी बायोटेक्नोलॉजी में दो अल्फाज हैं, एक बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी यानी इसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स शामिल हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, ड्रग्स और एंजाइम्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ किस्म की बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को हम तैयार कर सकते हैं। यानी इसमें यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ज़ूओजियोग्राफी एंड पैरासाइटोलॉजी। ज़ूओजियोग्राफी, ज़ूओ मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। यानी ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों में जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस खित्ते में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इसे हम ज़ूओजियोग्राफी का नाम देते हैं। पैरासाइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों के जिस्म पर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और वहाँ से ग़िज़ा भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं, यानी रिहाइश भी वहाँ से वो लेते हैं और अपने होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। होस्ट को या तो वो कमज़ोर कर देते हैं या उसे मार देते हैं। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट्स लाइफ हिस्ट्री एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। यानी ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है
जिसमें हम पैरासाइट की साख्त, स्ट्रक्चर साख्त, फॉर्म, उसकी ज़ाहिरा शक्ल और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जानदारों में वो कैसे दाखिल होते हैं, एंड इट्स लाइफ हिस्ट्री, और इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल का भी हम मुतालिया करते हैं, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, और होस्ट और पैरासाइट का आपस का जो ताल्लुक है उसका भी हम इसमें मुतालिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेली। ऑर्गन, different tissues having related functions assembled together in a specialized structure within an organism to carry out its particular function with great efficiency is called organ. Different tissues, मुख्तलिफ tissues having related function, जिनका मिलता जुलता फंक्शन हो, assembled together, वो आपस में इकट्ठे मिल जाते हैं, इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक खास साख बनाते हैं, विदन एंड ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के अंदर एक खास साख बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, टू कैरी आउट इट्स पर्टिकुलर फंक्शन, ताकि वो एक मखसूस काम अंजाम दे सकें, विद ग्रेट एफिशिएंसी, बड़ी एफिशिएंसी के साथ, इस कॉल्ड ऑर्गन। तो जब टिश्यू ऐसे मिल जाते हैं इन्हें हम ऑर्गन्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, इसमें दो किस्म के टिश्यू होते हैं, एक मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू और दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू या एपिथेलियम। इन दोनों टिश्यूज का अपना अपना काम है और ये दोनों टिश्यूज मिलकर स्टमक को बनाते हैं और यूं स्टमक का काम फूड का हाजमा है। ऑर्गेनेली, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज themselves in a particular way to form specialized subcellular structures that perform specific work for a cell are called organelles। यानी ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, उन्हें ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ये ऑर्गेनेलिस जो हैं ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती हैं। जब माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल एक खास तरीके से अरेंज होते हैं और खास किस्म की सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बना देते हैं, तो दैट परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क फॉर अ सेल। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो ऑर्गेनेलीज हैं, वो जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो सेल के लिए एक मखसूस काम अंजाम देते हैं। ऑर्गेनेली की मिसालें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। आंसर, पॉपुलेशन, a population is a group of living organisms of same species located at the same place at the same time। एक ही स्पीशीज के जानदारों का ऐसा ग्रुप जो एक ही वक्त में एक ही मकाम पर पाया जाए उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, राइस के खेत में चूहों की तादाद, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, ये दूसरी मिसाल है, या नंबर ऑफ फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड। तो ये कई इसकी मिसालें दी जा सकती हैं। कम्युनिटी, populations of different species, plants and animals living in the same habitat and form a community। यानी मुख्तलिफ आबादियाँ, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदार जब एक ही मकाम पे मौजूद हों तो वो कम्युनिटी बनाते हैं। यानी कई आबादियों के मजमूए को हम कम्युनिटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया, एक मखसूस एरिया में तमाम पौधे और जानवर, यानी मिसाल हम दे सकते हैं फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, और इसी तरीके से पॉन्ड भी एक कम्युनिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पॉपुलेशन एंड डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन की तारीफ तो हम पहले सवाल नंबर 6 में अभी कर चुके हैं। अब हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी खुसूसियात हैं, अपनी खूबियाँ हैं, अपने एट्रीब्यूट्स हैं।
एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन आर, नंबर 1 जीन फ्रीक्वेंसी, यानी जीन की तादाद, यानी जीन पूल, आबादी का जीन पूल। जीन फ्लो, यानी मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अदर पॉपुलेशन। नंबर 3 एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही स्पीशीज के जानदार जब एक ही मकाम पे पाए जाएंगे तो किसी की उम्र ज़्यादा होगी और किसी की उम्र कम होगी। नंबर 4 पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन का साइज, यानी बड़ी पॉपुलेशन है या छोटी पॉपुलेशन है, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ज़्यादा है या कम है। नंबर 5 पॉपुलेशन प्रेशर, तो अगर रिसोर्सेज कम होंगे और आबादी के मेंबर ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आंसर, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आप लाइन लगा के अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा जब भी डिफरेंशिएट वाला सवाल आ जाए। द मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो उन्हें हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द 6 बायो एलिमेंट्स बाय विच 99% पार्ट ऑफ ह्यूमन इज फॉर्म्ड। उन 6 बायो एलिमेंट्स के नाम बताएं जो 99% बॉडी का हिस्सा को बनाते हैं और उनकी परसेंटेज भी साथ हम लिखेंगे। नंबर 1 ऑक्सीजन 65%, नंबर 2 कार्बन 18%, नंबर 3 हाइड्रोजन 10%, नंबर 4 नाइट्रोजन 3%, नंबर 5 कैल्शियम 2%, नंबर 6 phosphorus 1%. This is the percentage of 6 major bioelements which form 99% of the body mass of the human body. Question number 10. What are bioelements? The elements that form chemical compounds from which living organisms are made are called bioelements. ऐसे एलिमेंट जो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर 16 बायो एलिमेंट्स। ये कुल 16 बायो एलिमेंट्स हैं। इनमें से 6 मेजर हैं और बाकी जो हैं वो कम मिकदार में पाए जाते हैं। These are 16 elements and a few other, और कुछ और भी हैं जो लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं which occur in the living organisms. For example, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह वगैरह। हम 2 और वीडियोस भी बनाएंगे जिनमें बकिया शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होंगे जो पिछले 8 साल के बोर्ड्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।